हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ को और इस बात को भी समझेंगे कि वीन्स लॉ को वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्यों कहते हैं। ऐसा जनरली हम डिस्प्लेसमेंट लॉ या वीन्स लॉ कह सकते थे, लेकिन इस लॉ में वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ ऐड अप होकर आता है। मतलब कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ से मिलती है। तो वीन्स लॉ को वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्यों कहते हैं वो आपको इस फिगर से मिल जाएगा। तो जो बात करने जा रहे हैं हम वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, ये एक्चुअली रिलेटेड है ब्लैक बॉडी रेडिएशन से। अब ब्लैक बॉडी रेडिएशन पे ज़्यादा काम तो दो साइंटिस्टों ने किया है, एक का नाम था ल्यूमर और दूसरे का नाम था फ्रिंजहाइम। और उसके बाद जो उन्होंने कंक्लूजन निकाले ल्यूमर और फ्रिंजहाइम ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व से, वो जो रिजल्ट था उस रिजल्ट में कुछ ऐसी चीज़ें मिली जो ये ग्राफ मिल रहे हैं, जो पीक्स मिल रहे हैं, उन पीक्स में एक रिजल्ट और एडअप किया किसने? वीन्स ने। वीन्स ने क्या बताया? आफ्टर द स्टडी ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व वीन्स फॉर्मुलेटेड अ लॉ। किसके किसके बारे में बताया? फॉर्मुलेट किया वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम इमिटेड एनर्जी। वीन्स ने मैक्सिमम इमिटेड एनर्जी के करेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ ले ली और टेम्परेचर ले लिया ब्लैक बॉडी का। जैसे मैं बात करूं कि वीन्स ने T1 टेम्परेचर पर एक ग्राफ बनाया है, ऐसा कुछ ग्राफ आ गया, ठीक है। तो ये ग्राफ जो पूरा बना है वो T1 टेम्परेचर पर है। अब इस T1 टेम्परेचर के करेस्पॉन्डिंग ये जो पॉइंट होगा, कौन सा पॉइंट? ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, ये क्या है? मैक्सिमम एनर्जी का पॉइंट होगा। अब ये मैक्सिमम एनर्जी के करेस्पॉन्डिंग यहाँ पर जो वेवलेंथ आएगी वो आएगी λm1 आ जाएगी। ऐसे ही इस टेम्परेचर के लिए ब्लैक बॉडी तो वही है, उसी ब्लैक बॉडी को किसी और ज़्यादा टेम्परेचर पर हीट कर दिया गया, ठीक है। ज़्यादा टेम्परेचर पे अगर इसको हीट करोगे तो देखो मैंने लिखा है 5000 केल्विन टेम्परेचर इसका, 4000 केल्विन टेम्परेचर इसका, 6000 केल्विन टेम्परेचर है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे ये हो रहा है कि इसका अगर मैं लिखूंगा तो λm2 आ जाएगा, इसका मैं देखूंगा तो क्या आ जाएगा? इस वाले का आ जाएगा λm3 आ जाएगा। तो ये जो वेवलेंथ है ये क्या है? ये मैक्सिमम इमिटेड एनर्जी के करेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ है। तो मैंने अभी तक आपको सिर्फ ये बताया कि वीन्स ने क्या किया? वीन्स ने ब्लैक बॉडी को हीट किया एक गिवन टेम्परेचर पर, उसके करेस्पॉन्डिंग जो मैक्सिमम इमिटेड एनर्जी थी उसकी वेवलेंथ ले ली। क्योंकि ये जो T1 टेम्परेचर है, इस T1 टेम्परेचर पर जो मैक्सिमम एनर्जी इमिटेड होगी वो इस पॉइंट पर होगी। इस पॉइंट के करेस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होगी वो होगी λm1। ऐसे ही T2 टेम्परेचर पर जो मैक्सिमम इमिटेड एनर्जी होगी वो होगी इस पॉइंट पर, इस पॉइंट के करेस्पॉन्डिंग λm2 आएगा। और इस टेम्परेचर पर देखेंगे तो ये मिला। बताने की कोशिश क्या करी वीन्स ने। और डिस्प्लेसमेंट क्यों जुड़ रहा? क्योंकि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे थे, मतलब यहाँ पर क्या है, T3 इज ग्रेटर देन T2 है और T2 इज ग्रेटर देन T1 है। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर किसका है? T3 का है। तो T3 टेम्परेचर जैसे T1 फिर T2 फिर T3 आया, टेम्परेचर बढ़ाने पर जो मैक्सिमम इमिटेड एनर्जी के करेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ थी उसकी वैल्यू कम आती गई। मतलब क्या हो रहा है? जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं वेवलेंथ कम हो रही। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो मैक्सिमम इमिटेड एनर्जी के करेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ का शिफ्ट है वो टूवर्ड द शॉर्टर वेवलेंथ है। क्या है? टूवर्ड द शॉर्टर वेवलेंथ है। इसीलिए कहा गया है कि वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, क्योंकि इसमें टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ जो मैक्सिमम एनर्जी इमिटेड के करेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ आती है वो शिफ्ट होती है टूवर्ड द शॉर्टर वेवलेंथ, इसलिए इसको बोला जाता है वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। अब ये कह क्या रहा है? मैंने क्या बताया आपको कि ब्लैक बॉडी है, उसको T1 टेम्परेचर पे हीट करो, T2 पे करो और T3 पे करो तो एक रिजल्ट मिलता है। क्या मिलता है रिजल्ट ये मिलता है कि λm1 जो टेम्परेचर था वो टेम्परेचर ले लीजिए, ऐसे ही λm2 और जो टेम्परेचर है λm2 के लिए T2 टेम्परेचर है, ऐसे ही λm3 इंटू T3 के लिए जो टेम्परेचर होगा, देखो λm3 के लिए क्या आएगा? इस λm3 के लिए जो टेम्परेचर है वो कितना है? T2 है। तो इन सबको मल्टीप्लाई करने पर एक फिक्स्ड वैल्यू मिलती है, एक कांस्टेंट वैल्यू मिलती है। किसके लिए? λm1 T1, λm2 T2, λm3 T3। जब हम इन वैल्यूज को लेते हैं तो हमको एक कांस्टेंट वैल्यू मिल जाती है। तो वीन्स ने क्या किया? देखा कि जो वेवलेंथ होती है
करेस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इमिटेड एनर्जी एंड टेम्परेचर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी, दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। मतलब मैं T1 टेम्परेचर को इस लेमडा इस पॉइंट पर जो इस ग्राफ के लिए जो मैक्सिमम इमिटेड एनर्जी होती है, मैक्सिमम इमिटेड एनर्जी होती है, उस दोनों को प्रोडक्ट कर दूंगा तो वही वैल्यू मिलेगी जो इस पॉइंट पर मिलेगी, जो इस पॉइंट पर मिलेगी इस ग्राफ के लिए। तो अच्छी बात मिली ये। इसको अब लैंग्वेज में हमें लिखना होगा, तो कैसे लिखेंगे वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ को। ये तो एक बताया इन्होंने वीन्स ने कि हम क्या कर रहे हैं, हम कर ये रहे हैं कि वेवलेंथ करेस्पॉन्डिंग टू, जो ये वेवलेंथ करेस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इमिटेड एनर्जी है और एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी है, उन दोनों में हम एक फॉर्मूला निकालने जा रहे हैं। तो फॉर्मूला तो यही होता है, आप कोई भी ब्लैक बॉडी ले लीजिए, उसको T1 टेम्परेचर पे हीट करिए और उसका ग्राफ बनाइए। उस ग्राफ में जो मैक्सिमम इमिटेड एनर्जी हो उसके करेस्पॉन्डिंग क्या ले लीजिए, वेवलेंथ ले लीजिए, और उस ग्राफ का जो टेम्परेचर हो उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो एक फिक्स वैल्यू आ जाती है, एक कांस्टेंट वैल्यू आती है। वो किसी भी ग्राफ के लिए होगी, लेकिन किसके लिए सही है, ब्लैक बॉडी के लिए ही सही है। तो मैं लिख सकता हूँ अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। इसको लैंग्वेज में कैसे लिखोगे, डिस्प्लेसमेंट लॉ, वेवलेंथ करेस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इमिटेड एनर्जी, ये एनर्जी कहाँ से इमिट हो रही होगी, फ्रॉम अ ब्लैक बॉडी is inversely proportional to the absolute temperature of black body। तो आप देख रहे हो ये सारी चीजें सबके लिए सही हैं, तो मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ। यहाँ क्या आ जाएगा, दैट इज लेमडा 1 m T1 इक्वल टू लेमडा m T2, और यही आ जाएगा लेमडा m 3 और यहाँ T3। ये क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है। कांस्टेंट आया मतलब क्या होता है, ये चीज़ आ गई। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता अगर कि लेमडा m इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, 1/T होगा, या इसी को मैं ऐसे लिख देता कि लेमडा m T जो होता वो क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है b, क्या आता है, कांस्टेंट। ये कांस्टेंट आ गया। तो ये जो फॉर्मूला मिला, उस फॉर्मूले को मैं किसी भी ब्लैक बॉडी के लिए, मतलब ब्लैक बॉडी तो एक ही है, उसी ब्लैक बॉडी को अलग अलग टेम्परेचर पे मुझे लिखना होगा। तो ये भी मैं लिख सकता हूँ, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, b क्या है, एक कांस्टेंट है। b क्या है, एक कांस्टेंट है। तो इस चीज को आप याद रखोगे, और याद क्या रखना है, वेवलेंथ करेस्पॉन्डिंग टू maximum emitted kinetic energy is inversely proportional to the absolute temperature of black body. Again I repeat, wavelength corresponding to maximum emitted kinetic energy from a black body is inversely proportional to the absolute temperature of black body. Lambda m inversely proportional to 1/T. Lambda m T is equal to होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, मैं लिख दे रहा हूँ, देखो इसको याद रखोगे आप। वेयर b is equal to क्या होता है, 2.89 10 की पावर -3 होता है। क्या होता है, 2.89 10 की पावर -3 मीटर केल्विन होता है। ऐसे आप देखो, लेमडा m और t, लेमडा m का मतलब हो गया मीटर, इस t का हो गया केल्विन, तो मीटर केल्विन ये इसका वैल्यू होता है। अब यहाँ पर इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं वो कैसे बनते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो ये तो आपको याद रखना है, स्टेटमेंट याद रखना है। ये नहीं याद रखेंगे तब भी चल जाएगा, आपको स्टेटमेंट याद रखना है, इसका फॉर्मूला याद रखना है। इस पर क्वेश्चन कैसे बनाएंगे वो जरा देख लीजिए, और कैसे क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे। अच्छी बात यहाँ पर ये ना कि मैं अगर बात करूँ, देखो ये 4000 केल्विन है, ये 5000 केल्विन है, और ये 6000 केल्विन है। आप चेक भी कर सकते हो, आपको ये पता है कि मैंने ये रेड के लिए लिखा है, येलो के लिए लिखा है, और ये लिखा मैंने ब्लू के लिए। अगर देखो मुझे यहाँ पे क्या पता है, मुझे बी की वैल्यू पता है ना। अगर मैं लेमडा m T इक्वल टू बी मुझे पता है, तो यहाँ पर देखो अगर मैं टेम्परेचर से इसको डिवाइड कर दूं तो लेमडा m, मतलब लेमडा m किसके लिए,
रेड के लिए जो वैल्यू आएगी वो एग्जैक्टली मैच भी करती है। अगर आप करना चाहो तो चेक भी कर सकते हो कि केल्विन इसका देखो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 2.89 10⁻³ इसको डिवाइड कर दो किससे 4000 से। जब 4000 से आप इसको डिवाइड करोगे तो इसकी जो वेवलेंथ आनी चाहिए रेड की जो वेवलेंथ आएगी, रेड वाली देखो, रेड वाली की जो वेवलेंथ आएगी इसकी वेवलेंथ कितनी होती है, ये वेवलेंथ लगभग होती है 7000 एंगस्ट्रॉम होती है। आप ऐसा यूज़ करते हो जो विजिबल रेंज होती है जिसमें यहाँ ब्लू से शुरू करते हो और रेड तक जाते हो, ठीक है, वैलिड होता है। तो विब ग्योर में आप देखोगे रेड वाली की जो वेवलेंथ होती है वो कितनी होती है, वो 7000 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है, 7000 एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब इससे डिवाइड करने पर किसको, टी की वैल्यू, टी की जो वैल्यू है उसको बी से डिवाइड कर दीजिए तो लेमडा एम क्या आना चाहिए 7000 के आसपास आता भी है। आप देखोगे 7000 आ भी जाएगा। एक्चुअली 7000 नहीं होता है, यहाँ पर 7000 से थोड़ी सी वैल्यू ज़्यादा होती है, 72 समथिंग के आसपास होती है, 7200 आसपास होती है, तो आंसर आपको मिल जाएगा। ऐसे ही आप येलो के लिए देखोगे तो येलो का आपको टेम्परेचर मालूम है 5000, डिवाइड करोगे तो येलो की जो वेवलेंथ रेंज है वो आपको मिल जाएगी। इस तरह से आप देखोगे तो वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ आपको समझ में आने लगेगा, इसका बहुत यूज़ है। अब क्वेश्चन की बात करते हैं, ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन कैसे करेंगे, क्वेश्चन इसका इस तरह बनता है कि मान लो मेरे पास 2 स्टार हैं, 2 स्टार्स, क्वेश्चन क्या बनाना है, क्वेश्चन बनाना है। 2 स्टार्स एक्स एंड वाई, क्या ले लिए 2 स्टार एक्स एंड वाई emits radiation at 480 angstrom and 6000 angstrom respectively, ठीक है। 2 स्टार हैं आपके पास, एक एक्स है और दूसरा एक्स एंड वाई, 2 स्टार्स हैं, इमिट्स रेडिएशन एट इतने डिग्री, इतने वेवलेंथ पर और इतने वेवलेंथ पर रेडिएशन को इमिट करता है। इफ टेम्परेचर ऑफ स्टार वाई इज एट 5800 Kelvin, find the temperature of स्टार एक्स। तो आप देखो एक स्टार आपके पास कितना है, स्टार एक्स है, एक आपके पास स्टार क्या है, एक आपके पास स्टार वाई है, दो आपके पास दे दिए गए हैं, एक स्टार एक्स है, एक स्टार वाई है। तो स्टार एक्स और स्टार वाई के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है, तो सोल्यूशन बनाने जा रहे हैं। तो सोल्यूशन देखो क्या है, स्टार एक्स का जो वेवलेंथ है कितना है, ये आपके पास वेवलेंथ जो हो जाएगी, मैक्सिमम वेवलेंथ किसी पे होगी तो वो मैंने मान लिया लेमडा एम एक्स है, तो यहाँ पे लेमडा एम एक्स की वैल्यू कितनी दे दी है 4800 और ये क्या दिया गया है एंगस्ट्रॉम। वैसे ही लेमडा एम ये वाई दे दिया गया है, इसकी वैल्यू कितनी है 6000 एंगस्ट्रॉम दे दिया गया है। अब बात करते हैं टेम्परेचर इसका नहीं दिया गया, किसका, जो टी एक्स है वो नहीं दिया गया, वो निकालना है। और टी वाई आपको दे दिया गया, कितना है टी वाई, ये है 5800 केल्विन है। अब आप देखो मैंने आपको क्या बताया है, मैंने बताया कि लेमडा एम टी का जो प्रोडक्ट है वो बी के बराबर होता है। तो इसका मतलब इस वाले के लिए क्या फॉर्मूला बना है, इस वाले के लिए ये बन जाएगा लेमडा एम एक्स और टी एक्स जो होगा वो बी के बराबर होगा। इसके लिए भी यही होगा, जो लेमडा यहाँ से क्या आएगा लेमडा एम जो वाई होगा और टी वाई होगा दैट विल बी बी होगा। मतलब ये एक जो कांस्टेंट होता है उसके तो ये वैल्यू इक्वल होगी। इसका मतलब है कि दोनों के v इक्वल हैं, तो v इक्वल होने पर क्या करना है, मुझे दोनों को इक्वल कर देना है, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट b के बराबर है, इन दोनों का प्रोडक्ट भी b के बराबर है। मैंने बताया ना कि अगर आपने ब्लैक बॉडी ली है उसको अलग अलग टेम्परेचर पे हीट कर रहे हो तो उससे इमिटेड जो मैक्सिमम एनर्जी होगी उसके करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होगी उन दोनों का प्रोडक्ट टेम्परेचर और मैक्सिमम इमिटेड एनर्जी के करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ दोनों का प्रोडक्ट एक कांस्टेंट होता है।
और वो कितना होता है 2.89 10⁻³ केल्विन होता है, मीटर केल्विन होता है। तो V दोनों के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पे लिख सकता हूँ लेमडा एम एक्स और टी एक्स इज इक्वल टू लेमडा एम वाई और यहाँ से आएगा टी वाई। तो देखो टी एक्स नहीं मालूम मुझे, क्या है टी एक्स नहीं मालूम, तो लेमडा एम वाई टी वाई अपॉन कितना आएगा लेमडा एम एक्स आ जाएगा। तो टी एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। देखो लेमडा एम वाई की वैल्यू कितनी है, लेमडा एम वाई है आपके पास 6000 और टी वाई कितना है 5800 और नीचे कितना दिया गया 4800। तो देखो यहाँ से कैंसिल भी हो जाएगा, 2 0 तो पहले इसके कैंसिल कर लो, ठीक है। और टी एक्स की वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी, टी एक्स की वैल्यू यहाँ से इसको 4 से कैंसिल कर लोगे, ठीक है। हाँ तो इन दोनों में अब कितना बच गया 60 बच गया और यहाँ से बच जाएगा कितना, यहाँ से आएगा 48 और ये आ जाएगा 5800, ठीक है। अब यहाँ से को 4 से भी कैंसिल कर सकते हो। देखो ये यहाँ पे इसको अगर कैंसिल करना चाहो 6 से कैंसिल कर लो, 6 10 जा 60 हो जाएगा और 6 8 जा 48 हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व कर लोगे तो ये कितना आ जाएगा 7250 केल्विन आ जाएगा। देखो अच्छी बात ये बतानी मुझे कि जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो वेवलेंथ कम होनी चाहिए, जब वेवलेंथ कम है तो टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए। तो क्वेश्चन जब शुरुआत में टेम्परेचर कम है, यहाँ का टेम्परेचर कितना आ रहा है ज़्यादा आ रहा है। पकड़ में आया क्वेश्चन। देखो यहाँ क्या है वेवलेंथ कम है तो टेम्परेचर ज़्यादा आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखो इसकी वेवलेंथ कम तो टेम्परेचर ज़्यादा आएगा, इससे कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर वेवलेंथ इतनी है टेम्परेचर इतना है, तो इन दोनों में वेवलेंथ में क्या है, इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है तो इसका टेम्परेचर कम होना चाहिए, इसका टेम्परेचर ज़्यादा आना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन में शो भी हो रहा है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन की अप्रोच रखोगे और आपको वीन्स डिस्प्लेसमेंट समझ में आ जाएगा।